सभी को नमस्कार और संजय गुप्ता एक बार फिर हम और वेद आपके सामने हाजिर हैं। पन्नगर की यादों का ये दूसरा एपिसोड है जो हमने कहा था कि टीचर्स डे पे हम समर्पित करेंगे। तो आज हम लोग एक काम से निकले तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग बात करें। वेद कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ संजय, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और जितनी खूबसूरत यादें हमने पन्नगर की यादों के साथ समेटी हैं, क्या अनुभव रहा आपका? इतने सारे एपिसोड बने, 26 एपिसोड एयर हो चुके हैं। तो कैसा लगता है आप जब देखते हैं एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में, एक विजुअलाइज़र के रूप में, कैसा रहा ये प्रोग्राम? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हमने स्टार्टिंग में तो अपने जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके पास जाके हमने ये सारे एपिसोड शूट किए, लेकिन फिर पेंडेमिक की वजह से हमें फिर ऑनलाइन करना पड़ा। और ऑनलाइन में आपने बहुत मेहनत की उसके अंदर। मैं हमेशा देखता था कि सभी सीनियर्स के, जूनियर्स की क्लिपिंग आती थी, आप उनको एडिट करते थे, और लेकिन उसमें भी हमें पूरा भरपूर मजा आया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारे जितने भी सीनियर्स रहे या जूनियर्स रहे, सबने बड़ा एंजॉय किया इसको, बहुत एंजॉय किया। उनको लगा कि क्या एकदम जब वीडियोस बन रही थी और कितनी एंग्जाइटी, कब आएगा, कितने बजे आएगा, कैसे आएगा, मतलब बहुत ही मज़ा जिसको कहते हैं। उसका तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही अलग मज़ा था। हमने देखा था कि जो हमारे काफ़ी सुपर सीनियर्स थे, उनमें आपस में फाइट होना, फिर उनके अलग अलग ग्रुप बन जाना कि भाई नहीं उसकी फाइट जाएगी, उसकी फाइट नहीं जाएगी, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल एकदम उनमें फाइट होती थी। जैसे कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे, और कई सारे किस्से सामने भी आए, और वो सभी लोग आज सीनियर पोजीशन पे हैं। तो बहुत ही मज़ा आया, और हम लोग आपस में डिस्कस भी करते थे, देखो कितना मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। और जो उसका मेन जो जिस्ट था उसका, वो वही था कि लोगों को इनवाइट करना और उनको उनकी यादें पूछना, उनके अपने एक्सपीरियंस पूछना, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा ही सुखद अनुभव रहा हम लोगों के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने ये बात रखी कि ये सितंबर का महीना है, शिक्षक दिवस है, हमारे कितने सारे प्रोफेसर जिन्होंने हमें पढ़ाया। तो आज चूंकि बारिश का मौसम है, दिल्ली में बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसे में वेद आपको कौन कौन या क्या क्या बातें याद आती हैं अपने उन प्रोफेसर्स की? संजय, हमारे काफ़ी प्रोफेसर थे, उनके बहुत बढ़िया प्रोफेसर थे, और उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया। क्योंकि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अगर और कॉलेज से कंपेयर करें तो हमारे सभी शिक्षक बहुत ही मेहनती थे जी, और उन्होंने पूरी निष्ठा से हम लोगों को पढ़ाया, पूरा समय दिया। जी। मुझे कई बार याद आता है कि हम लोग क्लासेस तो करते थे जी, साथ में फिर हमारे ट्यूटोरियल्स हुआ करते थे। राइट। और इवन सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारा हर एक ट्यूटोरियल लिया उन्होंने। हम लोग कई बार तो अपने, एक बार कैसा हुआ कि मैं था, हमारे थे संजय तेवतिया और प्रतीक गोयल जी, तो हम लोग अपने मस्ती में रहे, भाई हम तो जाते नहीं थे वो करने के लिए। तो फिर उन्होंने एक स्टूडेंट को भेजा कि जो हॉस्टल में बंदे हैं उनको सबको ला उठा के और फिर हम लोग वहाँ पे अपनी आँखें मलते हुए अपनी क्लास में पहुँचे। फिर हमने सारे वहाँ पे ट्यूटोरियल्स किए हमने। राइट। तो ये कब बड़ा ही अच्छा लगे। मुझे भी अपने जो कुछ प्रोफेसर याद आते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैंने वहाँ से, तो हमारे सैनी साहब थे और बहुत सारे प्रोफेसर, और जो मेरे एडवाइज़र खुद थे, तो बड़े प्यार से, मतलब जैसे ना बात करते थे, बड़े प्यार से बात रखते थे। कई बार इतनी शैतानी करते थे हम लोग, क्लास में चौक फेंक दी, प्रॉक्सी मार दी, तो हमें लगता था जैसे कि उनको पता नहीं चला, बट उनको हमेशा पता चलता था। वो इग्नोर करते थे ये मानते हुए कि ये एक बचपना है, बालपन है, और लोग बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा मज़ा लेते हैं, तो थोड़ा अलाउ भी करते थे। नहीं, आप सही कह रहे हो। ऐसे भी सेम केस मेरे साथ हुआ था। हमारे मित्र थे शिशिर सिंह जी, तो वो बड़े बंक मारते थे। फिर कहने का मेरा क्लास करने का मन नहीं है, मेरी प्रॉक्सी मार दे रहा। मैं कहा ठीक है जी। तो जब उनका आईडी नंबर आया तो हमारे सर थे, थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ाई करते थे जी, तो मैं बोला यस सर। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने दोबारा बोला फिर मैंने बोला यस सर। और जब मेरा नंबर आया तो मैं शांत बैठ गया। यानी कि दो की प्रॉक्सी लग गई और आपकी नहीं लगी, खुद की? हाँ, मेरी ऑप्शन लग गई। तो वो जानते थे खुद भी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उन्होंने बहुत ही उससे अपना इग्नोर कर दिया जी जी। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और मुझे आज भी याद है कि हमारे जो नई शिक्षा के जो हुआ करते थे, नाम आपको याद आ रहा? नई शिक्षा के जो हमारे डीन साहब थे, तो मालवीय जी। तो हुआ ये कि जब वो सेक्शन बना, नया सेक्शन था,
तो बहुत प्यार से समझाते थे। और आज अगर मैं कुछ लोगों को ये क्रेडिट देना चाहूँ कि जिन्होंने चेतना को बनने में मदद की, तो प्रोफेसर RCS मेहता साहब और हमारे मालवीय जी जो नई शिक्षा के थे, बहुत इंस्पायर किया। कई बार मुझे, आपको याद होगा, शायद आपने भी ऐसा किया होगा कि जब दिल्ली की तरफ आए तो लगा कि एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए हमारे पास। तो हम मेहता जी के पास गए, सर एक सर्टिफिकेट बना दीजिए। लो भाई बना लो, कौन सा NSS का बना दीजिए। फिर नई शिक्षा वाले जो हमारे मालवीय जी थे उनके पास चले गए, शरद चंद्र मालवीय जी, सर आप भी एक बना दीजिए। पूरा ढेर लेके हम 5-6 सर्टिफिकेट सब मेरे पास थे जब हम निकले। मालवीय जी की ना बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत ही सज्जन, मैं बोलूँगा बहुत ही सज्जन महापुरुष थे वो जी। और एक वो हमारे प्रोविसी भी थे वहाँ पर नगर के अंदर, और उनको हम बोलते थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हमने उनको कॉलेज पैदल आते हुए देखा, साइकिल पे देखा, स्कूटर पे देखा और कार में भी देखा। अच्छा, सौभाग्यवश उन्होंने हमें एक कोर्स भी पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंटीना एंड प्रोपोगेशन। और मैं ये बड़ी खुशी से बोलता हूँ कि इतना बढ़िया उन्होंने पढ़ाया उस कोर्स को कि जो हमारे रेगुलर प्रोफेसर थे वो भी शायद ना पढ़ा पाते। और मेरे ग्रेड्स में मेरा हाथ बड़ा तंग रहता था, लेकिन मालवीय सर पढ़ा रहे थे तो मैं काफ़ी उसके लिए काफ़ी जागरूक था वो कोर्स पढ़ने के लिए। और मेरे अच्छा ग्रेड आया उसके अंदर। तो हर तरह के फ्लेवर देखे, अगर आप देखें तो कुछ नरम, कुछ गरम, कुछ बिल्कुल बच्चों जैसे व्यवहार करते थे, पर बड़ा मज़ा था, बड़े स्ट्रिक्ट थे। और ऐसे ही अगर मैं एक और अपने याद करूं, हमारे गुप्ता जी थे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट थे, MN गुप्ता साहब, आप मिले होंगे उनसे। डीन भी रहे हमारे, डीन भी रहे वो, बाद में डीन रहे वो जी। तो जब ये बात हुई कि भाई चेतना के लिए का तो उस समय कोई नाम नहीं था, बट एक इंटरव्यू आया जिसमें कुछ NGOs आए थे लेने के लिए, तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा कि एक ही लड़का है जो ये काम कर सकता है, संजय गुप्ता को बुलाया जाए। और मैं कहीं बड़ी मार्केट में घूम रहा था। तो इतने पार्की थे कि उनको ये समझ में आ जाता था कि कौन किसी जगह पे फिट होगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि पन्नगर के जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, आज जहाँ पर भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, काफ़ी लोगों से हमारी बात भी हो रही है, लोग मिल भी रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और सारे प्रोफेसर्स अपना अपना योगदान दे चुके हैं। कुछ और बात आप बताना चाहेंगे? और कोई? मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं तो पन्नगर जाता रहता हूँ जी, और अभी वहाँ पे हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स हैं। हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, वही उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। फ्लूइड डायनेमिक्स। और मेरा पहला D8 उनके कोर्स में आया था फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो बहुत ही अच्छे, यानी कि मित्र कही आज की डेट में वो जी। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं उनसे हमेशा मिलता हूँ जी। तो अभी मैं पीछे भी 2-3 हफ्ते पहले पन्नगर गया था, तो मैं कहीं रास्ते में खड़े हुए थे, उनकी गाड़ी निकली, मैंने हाथ हिलाया, वो देख नहीं पाए, फिर मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया। वो इतनी आत्मीयता से मिलते हैं हमेशा, और इससे मैं बहुत मिले वो जी। उन्होंने बड़ा आग्रह किया, भाई तुम लोग आज कहीं नहीं जाओगे और यहीं पर रहोगे, आज पन्नगर में रात बिताओगे। फिर वो हमें बड़े चाव से डीन मैडम के पास ले गए कि आप चलिए डीन मैडम से हम मिलेंगे, और ये है भी हमारे एलुमनाई आए हुए हैं जी। और मैडम के पास हम लोग हैं, मैडम ने अपना बहुकीमती समय दिया हमें और बहुत ही आत्मीयता से हमसे बात की और बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नया कार्य क्या कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना एक मेंटर सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसमें कि एलुमनाई, स्टूडेंट्स और टीचर, इन तीनों का कम्बिनेशन होगा। और जो जो अभी नई चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, भाई जो कॉलेज का अपना कार्य है वो है एकेडमिक है जी, और जो मेन प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बाहर हो रही हैं, तो उनको सबको अपना समावेश करके, सम्मानित करके एक हम बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा आइडिया लगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बारे में कुछ टॉक्स की जाए वहाँ पे जाके, और स्टूडेंट्स को उस पर एंगेज किया जाए। और साथ ही में एक हम चाहते हैं कि भाई जो इंटरेक्शन है इंडस्ट्री का विद स्टूडेंट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच वेद, आपने इतनी सारी बातें बताई। अब हम लोग यहाँ अपने मुकाम पे आप पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पन्नगर की यादें।